दोस्तों ये टैबलेट गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेज में मिलने वाला टैबलेट है और आज हम इसमें से गवर्नमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव करना सीखेंगे। ये पहली बार है जब मैंने बॉक्स से निकाल कर इसे सेटअप किया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रहे, जब फर्स्ट टाइम आप इसे बॉक्स से निकाल के सेटअप करोगे तो इसे आप इंटरनेट से बिल्कुल भी मत कनेक्ट कराना। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टैबलेट में सैमसंग की तरफ से आने वाले 2 ऐप ऐसे हैं जो इंटरनेट कनेक्शन मिलते ही सर्वर को ये बता देते हैं ये जो टैबलेट है ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया टैबलेट है, और फिर इसमें वो सारा रिस्ट्रिक्शन डाउनलोड हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों ऐप को इंटरनेट कनेक्ट कराने से पहले डिलीट कर देंगे। दोस्तों सैमसंग के वो दोनों ऐप आसानी से डिलीट नहीं होते, उसको डिलीट करने के लिए हमें पीसी या कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए दोस्तों प्लेटफॉर्म टूल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल में रहेगी, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इस फोल्डर में चले आइएगा। इस फोल्डर में आने के बाद यहाँ ऊपर आप सर्च करिएगा CMD। जैसे ही आप CMD टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे टर्मिनल कमांड डालने के लिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने टैबलेट के सेटिंग में चले जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप डेवलपर ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद USB डिबगिंग वाला जो ऑप्शन है ये, इसको भी आप ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद अपने टैबलेट को डेटा केबल से कनेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ आपको कमांड डालना है ADB डिवाइसेस। इतना डालने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे तो डिवाइस का नाम यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद दोस्तों अब हम इस डिवाइस के सेल में जाएंगे, तो अब उसके लिए कमांड दूसरा टाइप करेंगे। यहाँ लिखेंगे ADB सेल। ADB सेल लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको ये डॉलर वाला सिंबल दिखाई देगा। जब आपको ये डॉलर वाला सिंबल दिखाई देने लगे तो समझ जाना इस डिवाइस के अंदर घुस चुके हैं। अब हमको दो ये पैकेज नेम है इनको डिसेबल करना है। इसके लिए हम ये PM डिसेबल वाला कमांड डालेंगे। एक्चुअल में दोस्तों ये जो PM डिसेबल वाला कमांड है ये पहले ऐप को डिसेबल करता है, तो इसलिए हम PM डिसेबल कमांड का यूज करेंगे। इसमें जो 0 के बाद आगे की चीज लिखी जाती है वो उसका पैकेज नेम होता है। तो दोस्तों कमांड और पैकेज नेम दोनों डालने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे दोस्तों इसके बाद देखेंगे हमारा जो पैकेज है वो डिसेबल हो चुका है। अब दूसरा कमांड हम यूज करेंगे इसको डिलीट करने के लिए, और वो PM डिसेबल के बजाय PM अनइंस्टॉल का कमांड होगा। तो चलो दोस्तों मैं जल्दी से दूसरा कमांड भी लिख देता हूँ। दोस्तों ये सारे कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो, आप वहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। दोस्तों जो ये PM अनइंस्टॉल वाला कमांड है इसमें भी हमें पैकेज नेम डालना पड़ता है। पैकेज नेम डालने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे जो ऐप होगा वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और आपका कमांड जो है वो सक्सेस हो जाएगा। यहाँ आपको सक्सेस लिखा हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, पहले हमने कमांड देके इस ऐप को डिसेबल किया और फिर दूसरा कमांड देके हमने इस ऐप को अनइंस्टॉल किया। इसी तरह दोस्तों हमें उस दूसरी वाली ऐप को भी करना है। पहले उसको डिसेबल करेंगे उसके बाद उसको अनइंस्टॉल करेंगे। दोस्तों कमांड हमारा सेम ही रहेगा, PM डिसेबल -user _-user 0। ये जो पैकेज नेम है बस यही बदल जाएगा। तो दोस्तों मैं दूसरे वाले पैकेज नेम को भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे दूसरे वाले ऐप का पैकेज नेम है com.samsung.android.mdm। आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना, सभी चीज़ें स्मॉल लेटर में ही डालनी है। जैसे ही आप इतना टाइप करने के बाद इंटर करेंगे ये जो ऐप है ये भी आप देखोगे डिसेबल हो गया है। बस अगला कमांड हम अनइंस्टॉल का डालेंगे और इस ऐप को भी अपने टैबलेट से अनइंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों मैंने अनइंस्टॉल वाले कमांड के साथ सेम दूसरे वाले पैकेज का नेम भी लगा दिया है। इसके बाद बस दोस्तों ये डालने के बाद आपको एक बार और इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे आपका जो ऐप है MDM वाला, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट वाला, वो भी अनइंस्टॉल हो चुका है। कुल मिला के हमने 2 ऐप को अपने इस टैबलेट से डिलीट किया है। पहला जो कमांड है वो ऐप को डिसेबल करता है और जो दूसरा कमांड है वो ऐप को डिलीट करता है। तो बस हमारे दोनों ही ऐप इस टैबलेट से डिलीट हो चुके हैं, जो सर्वर को ये बताते हैं कि ये गवर्नमेंट का टैब है। अब हमारा काम खत्म हो चुका है। इतना करने के बाद आपको अपने टैबलेट को रीस्टार्ट कर देना है। दोस्तों रीस्टार्ट करने से आपके टैबलेट में जो भी चेंजेस हमने किए हैं ये आपके टैबलेट में अप्लाई हो जाएंगे। साथ ही जो दोनों ऐप हमने डिलीट किए हैं वो दोनों ऐप आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
दोस्तों टैब के रिस्टार्ट होने के बाद अब हमारा जो टैबलेट है वो बिल्कुल नॉर्मल टैबलेट बन चुका है। अब यहाँ से आप सेटिंग में जाके यहाँ से इसका डेवलपर ऑप्शन भी आप बंद कर सकते हैं और अब हम इसमें सारी सर्विसेज यूज़ भी कर सकते हैं और इसे इंटरनेट से भी कनेक्ट करा सकते हैं और आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई बग भी नहीं आएगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।